बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असा कल अपना चैप्टर स्टार्ट किया है तहरीके आज़ादी सराकी का हिस्सा। असा फस्ट हाफ चैप्टर की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की ही। असा चैप्टर के बाकी रिमेनिंग लास्ट हाफ चैप्टर की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन अज करेसूँ। इन तरह अपनी एक नज़म नौजवानों को खिताब विच इजहार करने में जोड़ा लिखते हैं सारे जोड़े शायर हैं। अस पिछू इन्हों पढ़ते बैठे अस बाबा शेर मुहम्मद उन्हें दी जी ये नज़म का एक शेर है। उठी जाग रहबर कौम दा कुछ होश कर होशियार थी, सब खल्क तेरी ताड़ विच सट निंद्र ते बेदार थी। और ये आके कि भी राहबर उठी जाग रहबर कौम दा यानी कौम दा राहबर जो गाइड करने वाला है उठी होश कर होशियार थी, खल्क तेरी है ताड़ विच यानी ताड़ तेरी तांग विच तेरा राह तकेंदी पिए, सट निंद्र यानी निंद्र को छोड़ और बेदार थी। अफसोस की गल है जो सराकी जुबान के बहुत सारे शाहपारे ज़ाया थी गए तो हुण इन्हें दा सुराग भी नहीं मिलता। तहरीक पाकिस्तान के जमाने में सईद डॉक्टर मार अब्दुल हक गौरमेंट हाई स्कूल विच उस्ताद हैं और वो तालिब इल्मे को कौमी नज़मां लिख देंदे हैं ते वो नज़मां जलसे विच पढ़िया वेंदियां हैं। इन्हें दा कई रिकॉर्ड मौजूद कैनी और इन्हें दे हाफजे का भी एक मिसरा भी महफूज कैनी। यानी कि डॉक्टर जिमें शेर बाबा शेर मुहम्मद ने नज़म लिखे हैं तहरीके पाकिस्तान के हिस्सा गिनने वास्ते नौजवानों को जोड़ा जोश वलवला दिवाने वास्ते इवें डॉक्टर मार अब्दुल हक भी हुए गौरमेंट हाई स्कूल के उस्ताद हैं और उन्होंने भी तालिब इल्मां को नज़म लिख दी हैं कौमी नज़म कि तुम ऐ पढ़ो। लेकिन अज वो नज़म जोड़े हैं उन्होंने कोई रिकॉर्ड मौजूद कै नहीं, ना ही उन्होंने हाफजे में कोई एक नज़म या एक मिसरा महफूज है। बहरहाल उन्होंने पार्टिसिपेशन उन्हें दी है पई और उन्होंने हिस्सा जोड़ा है अपना किरदार जो अदा किए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कोई चीज़ मौजूद कै नहीं। सराकी के महानदरे शायर से गुलाम रसूल डा वाहिद शायर हैं। ये डा उन्हें कौम है जिन्हें तहरीके पाकिस्तान के सिलसिले में कम किए, मुस्लिम लीग के जलसे में शेर ते नज़मां पढ़ियन। इस सारिया नज़मां तो उन्हें कोल कै नहीं, अलबत्ता कुछ नज़मां के अशार याद हैं जोड़ा सारा बहुत बड़ा कौमी सरमाया है। इन्हें दी एक नज़म हक्कल शायर के जज्बात ते एहसासात की आयनादार है। नज़म के कुछ हिस्से ई तरह हैं। असा एक चौथाई किमें रल के बहूँ किमें ए जेदियां नफरतां घिन ते ठासूं, तूने शुद करे सिन ताई शूदर रासूं ते वल जुल्म जालिम देके तई पिसासूं, मुसलमान आख भाल आओ सब इसलाह नाल। अब यानी कि आदि मुसलमानों के कुछ अख भाल आओ अख खोलो सब इसलाह दे नाल। और ये मुसलमान को दस देंदे पिन कि वो कट्ठे रलते बहु नफरतां खत्म कर दियूँ और अस नफरतां गिनते किमें ठासूँ यानी कि किमें एक बे नाल जिहड़ा इतफाक करेसूँ और तूने शोध करे सिन ते शूदर रासूँ यानी अस जेड़े ही मसलक नाल ताल्लुक तूने रखेसूँ वाल भी जुल्म जालिम ते तोणी के तई ससां दे रासूँ जालिम दे जेड़ी जालिम सारे ते जेड़े जुल्म करेंदा पे अस के तक साहसूँ यानी बर्दाश्त करेसूँ। और मुसलमान को आदे पिन कि अख भाल यानी अख खोल और इस सब इसलाह नाल और अस इसलाह की तरफ मिलूँ और इसलाह का कम करूँ ते हिन मरसूँ जीसूँ ते हुण मरसूँ जीसूँ हमेशा जिन्ह नाल। वादिन कि हुण जो असां मरूँ तो भावें जीवूँ जिन्ह नाल ही जीसूँ मीन कि कायदे आज़म के नाल खड़े थी वणदा असा को दर्स देंदे पिन कि असां तहरीके पाकिस्तान दे विच जिहड़ा अपना हिस्सा शामिल करूँ और कायदे आज़म दे शाना बशाना खड़े थी वञूं। दीदें दा कायल ना वदवान दा है मुसलमान पाबंद कुरान दा है। सॉरी ये है कि वेदें दा कायल ना वदवान दा है मुसलमान पाबंद कुरान दा है। और ये हम मुसलमान जोड़ा है वो आदे पिन कि चाहे वो जेड़े मजहब नाल ताल्लुक रखेंदा हो, चाहे वो वेदें को मनण वाला हो या कहीं बे जोड़ा है मजहब का पैरोकार होवे, मुसलमान सिर्फ पाबंद कुरान दा है। वतन पाक मकसद मुसलमान दा है, पाकिस्तान हुण जुज ईमान दा है। असां पाक मकसद ते जिंद जान लैसूँ, वतन पाक घिनसूँ तुणे जिंद विचेसूँ। और ये मुसलमान जोड़ा है उनको जगेंदा पे मुसलमानों को जोड़ा है वो बेदार प्या करें दे शायर कि असां जोड़ा है अपना ये तुणे सब कुछ जिंद भी लावणी पोसी, जिंद जान लैसूँ यानी जिंद जान तुणे देसूँ, वतन पाक घिनसूँ तुणे जिंद विचेसूँ। तुणे जान को बेचना पै गया यानी बेचना पड़ा, लेकिन असां हर हाल जोड़ा ना अपना पाक वतन घिनसूँ। आ मोमिन मुहम्मद अली नाल ठहवन यानी उनके नाल जोड़ा है बिल्कुल उनकी मर्जी छाएँ छा मिला गिन। पाकिस्तान की गाल ते पक ते बहवन यानी पाकिस्तान की जी गाल है उनते पक ते यानी मजबूत थी कि बहवन बैठ जा। महाशे ते जोड़ जोड़ के जोड़े को ढहवन ते दान दे
हद चा के वेढ़े डुबह वञो आदे कि तू अपने एक एक अंग अंग दे विच जिहड़ा है ये चीज़ ये गाल बिल्हा गिन जिवें डान दे हड्ड डान दे हड्ड यानी हड्डियां जिवें भारी होंदे इवें अपनी हड्डियां को भी मजबूत करके वेड़े दे विच बह वन यानी कि जिवें डान एक जाते बह वेंदे इवें तू भी एक जाते बह वन यानी पक वन हरी जप चप्पल ए ईमान बयान देसी इंदा प्यू भी खिल खिल पाकिस्तान देसी हरी जप चप आदन के जेरे हिंदू दे ए पैरोकार हिंदू दे जेरे वड्डे रहनुमा हैं वो ए बयान भी देसन ते उन्हें दा प्यू भी खिल खिल ते पाकिस्तान देसी यानी पाकिस्तान दी पार्टीशन वो आप तो आपे करेसन जब असां यकजान थी वेसूं हिक थी वेसूं कायदे आज़म नाल मिलते असां जेड़े अपनी आज़ादी वास्ते कोशिशां करेसूं लड़सूं जिन जान कुर्बान करेसूं जान ते कुर्बानियां देसूं त वल हिंदू जेड़े वो आपे तो आपे ही साको पाकिस्तान वंड देसन मडा देसन ज़बानी कलामी नी सादा दावा दिखावा नी झंडा ए सावा सावा है आतिश फशा मर्द मोमिन दा आवा बल पिया है मिल्लत दी गैरत दलावा कुफर दे पहाड़े कुपाड़ू बड़े सूं असां नील ताकाश घर झंडे लैसूं हूँ बंद शायर दा पे कि असा ज़बानी कलामी सारा सिर्फ दावा नहीं कि असा सिर्फ ज़बान नाल नारे लैंदे खड़ूं दिखावा नहीं सारा झंडा है सावा सावा सावे झंडे च विदूं दिखावा नहीं करेंदे वदे असा आतिश फिशा मर्द मोमिन दा आवा सब मर्द मोमिन है आतिश फिशा है साडे अंदर एक आतिश फिशा छुपाया है जिरे उबल पिया त मिल्लत दी गैरत दलावा तवल ए नाल पूरी दुनिया को भी असा जला देसूं अपनी आतिश नाल कुफर दे पाड़े को पहाड़ा बड़े सूं वो आदे कि जेरे कुफर दे पाड़े को असा पहाड़ू बड़े सूं और असा नील तकाश कर झंडे लै नील तू हिन के काशगर तक झंडे लैसूं अपने इस्लाम दे आज़ादी है सरमाया दायरें दी कैदन नवाबे ते तमंदारें दी कैदन सेठें ते साहूकारें दी कैदन फरंगी ते उच्चियां दीवारें दी कैदन ए उच्चियां दीवारां भनेसे ते मिलसी इन्हां दे लहू विच गुलेसें ते मिलसी हुण ई बंद विच आता पे कि आज़ादी जिहड़ी सरमाएदारें दी कैद विच नवाबें तमंदारां दी कैद विच सेठें साहूकारें दी कैद विच फरंगियें यानी अंग्रेज़ें को आखदे उन्हें दी कैद विच उच्चियां दीवारां भनेसूं तो सबको आज़ादी मिलसी असां उच्चियां दीवारें ने जेह्ड़े बड़े बड़े लोग बैठे सेठ साहूकार तुमंदार नवाब असां इन्हें दी जेह्ड़े उच्चियां दीवारां इन्हें दी झूठी अना इज्जत दियां और इन्हें दे जेह्ड़े हाकिम बड़े बैठे और जुल्म दियां दीवारां तोड़ेसूं तो असां जेह्ड़ा है उन्हां दे लहू दे अंदर अपनी आज़ादी गुलेसूं कि वो असां हक पीती बैठन खाती बैठन सही गुलाम रसूल लड्डा दियां मुतफरिक नज़मां दे कुछ शेर भी मिलन जेह्ड़े एहन ना उम्मीदी ना मुरादी गम दी काली रात विच जुल्म दी जुल्मत दे विच दुख दर्द ते सदमात मुल्क महकूमी ते महरूमी दी हर आफात विच हर घड़ी महशर दे विच हर सांस सकरात विच जबर दे झड़मी निनावें सिर ते गजदी गाज सरजमीन हिंद ते यूरोप दा नामा राज है नमा राज है अब वादे के ना उम्मीदी ना मुरादी गम दी इवें है काली रात यानी कि इंसान को ना उम्मीद और ना मुराद नहीं होना चाहिए हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए कि असा एक कम करें पियूं तो करते रहसूं जुल्म दी जुल्मत दे विच दुख दर्द सदमात विच चाहे जुल्म है जुल्मत दुख दर्द सदमा कुछ भी है इंसान को अपनी उम्मीद कायम रखनी चाहिए मुल्क महकूमी ते महरूमी दी हर आफात विच अगर मुल्क महकूमी च महरूमी विच कहीं दे अंडर है तो वाल भी सब उम्मीद रखनी चाहिए कि असां घिनते रहसूं पाकिस्तान बनते रहसी पाकिस्तान हर घड़ी महशर दे विच हर सांस सकरात विच सारी हर घड़ी चाहे महशर च होवे चाहे साडा सांस सकरात विच होवे झोड़ होवे मींह होवे निनावा होवे सिर ते गजदी गाज होवे गजदी गाज यानी बादलों दी गरज बरस गजदी गाज भावें सिर तो होवे सरजमीन हिंद यूरोप दा नवा राज असां सिर जमीन हिंद दे उत्ते यूरोप दी सरजमीन ते असां दा नवा राज होसी असारी अपनी जरिए अलग एक ममलिकत होसी एक बई नज़म दे कुछ बंद ई तरह हिन मिल्लत इस्लाम दी मंजिल ते घर कोई नहीं काफिला गुमराह ते राहिब कोई नहीं राहिब बदन राहबर रास्ता दिखावन वाला एक अंधेरी रात है वक्त सहर कोई नहीं अंधारी रात दे विच वक्त सहर सहर सुबह के टाइम का दिन भी सोजला रोशनी कोई नहीं राह दिखलावे जो जुगनू दा शरर कोई नहीं कि राह दिखावन वाला कोई जुगनू कहनी जड़ा सा कोई शरर दे विच राह दिखावे हिंदू दे तूफान विच मिल्लत दा बेड़ा बह गया है यानी हिंदुस्तान दे विच असारी जेड़ी मिल्लत है इंदा बेड़ा बह गए जो हर शौकत दसिच शाम अदम दो लह गया है और जेड़ा दिन सारी के जेड़ी जोहर इंशानो शौकत दसे जे अदम दी तरफ लह गए ई अंधारे विच दे विच वला बिजली दा थिया कड़का कड़ाक ई अंधारे विच वला बिजली दा थिया कड़का कड़ाक बिजली अदन बिजली को मिल्लत तौहीद दी निकती किरण हिक ताबनाक रोशन कुफर दी अंधी अंधारी शब्द दामन चाक चाक हिंद विच तौहीद द गूंजिया है एक नारा पाक
वादी गंगा है अज तौहीद दी परचम पना मौज मुस्लिम लीग ते लीग दा राहबर चिन्ह। और इन भी दसिंदा पे कि अंधारे दे विच भी बिजली दा कड़काट अंधारे दे विच भी भला तोने बिजली कड़के मिला ते तौहीद जिहड़ी है ओह किरण बन के रोशन किरण बन के निकली है। और कुफ्त दी अंधेरी रात दा पर्दा दामन जिहड़ा चाक चाक थी गए। हिंद विच तौहीद दा नारा गूंजे और नारा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ए नारा है। और वादी गंगा अज तक तौहीद दी परचम बना है और मौज मुस्लिम लीग ते लीग दा रहबर जिना है। और सारी मुस्लिम लीग है जरा लीडर है वो रहबर है जरा साडा वो जिना है यानी कायद मोहम्मद अली जिना है। मिलत तौहीद दे कायद दी ए ताबो तवा हिक नहीफुल नजम मोमिन है अमीर कारवां जज्बा ईमान तू हैरत ज़दा सारा जहां लर्जाए बरंदाम शाह लंदन हिंदुस्तान जुर्रत मोमिन है या ई है जज्बा ईमान कुल मुसलमानें दी अज ख्वाहिश ई पाकिस्तान। और दबे कि मिलत तौहीद दी जड़े कायद दी भी एताब तवा है हिक नहीफुल नजम मोमिन है अमीर कारवां सारा हिक बेचारा कमज़ोर जी जिसामत द मोमिन सारा अमीर कारवां है। और असां तौहीद दे मिलत दे तौहीद दे जड़े असां उम्मीदवार हैं और जज्बा ईमान है सारे कोल जिंदी वजह तो सारा जहान हैरान है। और लर्ज़ाए बरंदाम शाह लंदन हिंदुस्तान तक दे लोग लर्जे चा गिन कंब गिन मोमिन दी जुरत देखते। और यो जज्बा ईमान है कुल मुसलमानें दी अज ख्वाहिश पाकिस्तान है कि मुसलमान जेड़े भी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हैं उन्होंने दी ख्वाहिश यह है कि असां पाकिस्तान हासिल करूँ। बेसरो सामानी दे विच सामान पैदा कर दिता खाक सारे दा वतन विच शान पैदा कर दिता एक जहान नोबा सद ईमान पैदा कर दिता नाराए तौहीद पाकिस्तान पैदा कर दिता। आ मुसलमाना उठा झंडा है पाकिस्तान दा दीन दी खातिर भीरा सौदा लगा दे जानदा। और अपनी बेसर उस्मानी की हालत में भी समान पैदा कर दिते खाक सारे दा वतन विच शान पैदा कर दी है। और एक जहान नवा जड़ा है ईमान ताज़ा थी गए नारे तौहीद पाकिस्तान दे विच पैदा थी गए। और मुसलमान आ उठ हुण झंडा चा पाकिस्तान दा और दीन दी खातिर जड़ा है ना भिरा सौदा लाडे जान दा ए भिरा ए मोमिन ए भाई तू अपनी जड़ा है पाकिस्तान दे वास्ते जान दा जड़ा है नजराना भी पेश कर दे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद विच आया ता हर जा पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। ई मुबारक ते तारीखी ढी को परचम पाकिस्तानी वेले सई रसूल अड्डा हो रही एक नज़म पाकिस्तानी झंडे दी सलामी विच पढ़ी जिंदे 16 बंधन ई नज़म दे कुछ बंद मिल सकेन ते हुण रिकॉर्ड विच महफूज थी वैसन। लहरें हवावें ते मखमूर झंडा ते इस्लाम दे नां ते मशहूर झंडा मुहम्मद दी शफकत दा मशकूर झंडा ओ अहमद चुनिया हा ते मंजूर झंडा ओ इस्लामी मिलत दी पहचान झंडा मुसलमाना दा फखर ते शान झंडा। असां अपना कम अज खड़ कर दिखाया असां अपना कम अज खरा कर दिखाया। खरा यानी बिल्कुल साफ वाजे कर दिखाया जो हर दुख मुसीबत दे विच उच्चा चाया जे कई गैर ते कू निमावण ते आया निमावण यानी झुकावण ते आया। असां लड़ गियो से ते सिर चा लहाया जे खैबर दे किले ते लाया ता असां जे करबल दे विच सर कटाया ता असां। हुण इत्थै के अदा पे कि असां ओ मुसलमान ओ कौम है या मुसलमान जड़े अपने दीन की खातिर सब कुछ कर गुजरते हैं कि जड़ा है असां अपने इस्लाम को दीन को या कम को खरा कर कैसे नहीं करके दिखाया है जो हर दुख मुसीबत दे विच उच्चा चाया। और हर मुसीबत असां अगू पेश आसे जे कई गैर ते को निमावण ते आया जो कोई गैर असां को झुकावण ते असां को अपना महकूम बनावण ते आया तो असां लड़ गियो से ते सिर च लहाया असां उहदे नाल लड़ जंग च कीती और अपना सिर लहाया मीन कटवा दिया। और जे खैबर ते कल्ले ते लाया तो असां किले ते लाया तो असां यानी खैबर दे उत्ते भी अगर खैबर दे कल्ले को फतह किया तो वह भी असां से यानी मुसलमान मोमिन हा। जे करबल दे विच सर कटाया तो वह भी असां मीन कि वह भी एक मुसलमान हा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने करबल दे विच अगर सिर कटाया तो वह भी एक मोमिन और मुसलमान हा। खैबर दे कल्ले को फतह करने वाला भी एक मुसलमान हाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अनहा हन इवें आखण का मतलब है कि जो भी मुसीबत दे विच और कहीं जालिम और हाकिम जड़ा असा को झुकावण चाहते जुल्म करन चाहते सारे दीन इस्लाम को झुकावण चाहते असा उनका जड़ा सर लहाते उनका सिर कट एक पासे चा रखा और असा अपने जान दे कुर्बानियां तक भी दे दित्तियां। अलहमद अज तेरी तकमील थी गई सारे तिहाई जेड़ी तामील थी गई ते तारीख विच ए भी तमसील थी गई जो बातिल दी वत वल भी तजलील थी गई मुसरत दे हर सूपे वजदे नवारे ते को दुख मिट सारे गए दर्द सारे। और इतना के वादा पे कि अलहमद आज तेरी तकमील थी यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा तकमील थी कि ऐसा जी तामील कम शुरू किया उनकी तामील पूरा उन कम को असा तामील ते पहुँचाए से। और तारीख विच ये भी तमसील थी गई है जो बातिल दी वाल तजलील थी गई कि इस्लाम तारीख दे विच एक वल ए गाल
ਜਿਹੜਾ ਨਾ थी गई है कि वल जड़ा है बातिल है जड़ा कुफ्र है वो वल झूठ होंदे हमेशा उनकी तज़ील थी गई है और इस्लाम खरा और सच्चा है। मुसरत दे खुशी दे हर पासे नगारे बजते पिन और असाको सारे दुख दर्द मिट गए कि असा जो अपना मकसद हासिल करके दसे। ये नज़मां बिलाशुबा अपने मौजूद जज्बात ते एहसासात के हवाले नाल बहुत जोरदार हैं ते इंदे विच जोश ते जज्बे की फरावानी भी नज़र आती है। मेरे को ई गाल का बहुत अफसोस है जो तहरीक पाकिस्तान के जमाने का सराकी कलाम नहीं मिल सकिया तो खोज लावण यानी खोज पता लावण के बावजूद मैं इनको इकट्ठा करन विच कामयाब नहीं थी सकिया। पर एक गाल मैं यकीन ना लाग सकता जो डेरा गाजी खान की सियासी सूरत हाल ये विरसा बहु यानी ज़्यादा कहनी ई किते इनको गनीमत समझा वने। मुकदी गाल ये है जो सराकी जुबान ते उनके बोलण वाले पाकिस्तान के दूजे लोगों वाली कार मुहब्बे वतन हैं ते वतन की मुहब्बत के जज्बे नाल सरशार भी हैं ते इन्हें दी तहरीक पाकिस्तान विच अमली कम भी किते ते सराकी दानिशवरें अपनी बसात यानी अपनी कोशिश अपनी औकात और अपनी हिम्मत के मुताबिक नज़मां भी लिखें ते कौम को जगावन का फर्ज भी पूरा किते ते हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सईं दे ई फरमान का भरम कायम रखे। अपनी नगरी आप वसातू पट अंग्रेजी थाने यानी ख्वाजा साहब ने जो नवाब साहब को ये नसीहत की है उन्हें ताजपुर